ठीक। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत सबसे पहले जौनपुर। तो जौनपुर की स्थापना किसने किया था? सबसे पहले हमें ये बताइए कि जौनपुर नगर को किसने बसाया था? हाँ, जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। और किसकी याद में? जौना खां की याद में। जौना खां की याद में बसाया था। जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, जौना खां की याद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बसाया था। ठीक है। और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? हाँ, स्वतंत्र राज्य की स्थापना। स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहां पर? जौनपुर में। किसने की थी? मलिक सरवर। क्या नाम था इसका? मलिक सरवर। ठीक। और ये मलिक सरवर ने किया था। ख्वाजा जहां उसने उपाधि धारण की थी और राजवंश का नाम था सरकी राजवंश। जौनपुर राजवंश का क्या नाम था? सरकी राजवंश। और मलिक सरवर की उपाधि क्या थी? ख्वाजा जहां। ठीक, ख्वाजा जहां। ये ख्वाजा जहान क्या थी? उसकी उपाधि थी। ठीक। और स्थापना कब इसने किया था? अच्छा, इसको उपाधि कब मिली थी? ख्वाजा जहान को मलिक उत्सर्ग, पूर्व का स्वामी की उपाधि मिली थी। ठीक है। और हाँ, ख्वाजा जहां तो उसका नाम था। ठीक है। उसको उपाधि क्या मिली थी? हाँ, उपाधि क्या मिली थी? मलिक उत्सर्ग। और कब मिली थी? 1394 में। मलिक उत्सर्ग। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मलिक उत्सर्ग इसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी। और इसकी उपाधि मिली कब थी? पूर्व का स्वामी। और 1394। ठीक, 1394 में उसे मलिक उत्सर्ग। और दिया किसने था इस उपाधि को? हाँ, सुल्तान महमूद। इस समय उसी का कार्यकाल था। ये सुल्तान महमूद ने दिया था, जो कि फिरोज तुगलक का पुत्र था। ठीक है, फिरोज तुगलक का पुत्र था। ठीक। और ये इन्होंने उपाधि दिया था पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी को उपाधि दिया था। किसको दिया था? मलिक सरवर को। ठीक। ख्वाजा जहान उसका नाम था, या उपाधि कह सकते हो, नाम था उसका ख्वाजा जहान। ख्वाजा जहान को उपाधि मिली थी मलिक उत्सर्ग, पूर्व का स्वामी। किसके द्वारा मिली थी? सुल्तान महमूद के द्वारा। और कब मिली थी? 1394 में। इसी व्यक्ति ने जौनपुर राज्य की स्थापना की थी, जबकि जौनपुर नगर किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक। तो इसने अपने वंश का क्या नाम रखा? सरकी वंश, सरकी राजवंश। मलिक सरवर ने अपने वंश का नाम रखा सरकी राजवंश। ठीक है। अब हम थोड़ा सा शार्ट में ये देख लें कि सरकी राजवंश के अंतर्गत
अन्य प्रमुख शासक कौन थे? सरकी राजवंश के शासक। ठीक, सरकी राजवंश के शासक कौन कौन थे? सबसे पहले सरकी राजवंश का जो शासक था, इनके बाद मुबारक शाह। ठीक है, इनके बाद पहले जो हैं मलिक सरवर के बाद जो पहला शासक हुआ मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह शासक थे और 1399 से 1402 इनका कार्यकाल था। ठीक है, 1399 से 1402, 1399 से 1402 किसका काल था? मुबारक शाह का। ठीक है, मुबारक शाह, ये मुबारक शाह का काल था। फिर इसके बाद अगला काल था किसका? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, 1402 से 1436। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, 1402 से 1436। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 तक इनका कार्यकाल रहा, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह का। ठीक है, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के बाद अगले जो हैं उनका महमूद शाह। ठीक, महमूद शाह 1436 से 51। महमूद शाह 1436 से 1451, ये इनका काल रहा। ठीक, महमूद शाह का। महमूद शाह के बाद अगले जो हैं हुसैन शाह, ये अंतिम थे। हुसैन शाह सरकी 1458 से 1500। ठीक, हुसैन शाह 1400, ये जो अंतिम थे ये प्रसिद्ध थे, इसीलिए इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। 1458 से 1500, 1458 से 1500। ठीक, ये हैं हुसैन शाह सरकी, ये ज्यादा फेमस थे। ठीक, फिर लगभग ये जौनपुर 75 वर्ष तक स्वतंत्र राज्य रहा। ठीक है, जौनपुर जो दिल्ली से स्वतंत्र हुआ था, जौनपुर लगभग 75 वर्ष तक क्या था? स्वतंत्र राज्य था। स्वतंत्र राज्य था मतलब जौनपुर इज ए कंट्री, तो ये स्वतंत्र राज्य था। और किसने? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी ने किसको? जौनपुर को पुनः दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, लोदियों में बहलोल लोदी ने जौनपुर को पुनः कब्जा कर लिया। पुनः कब्जा कर लिया मतलब कि दिल्ली में मिल गया, है ना, उसके शासन क्षेत्र में मिल गया। सरकी वंश के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में विकास हुआ सबसे ज्यादा। किसके समय में? इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में क्या हुआ? कला एवं स्थापत्य का, जौनपुर में कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ। ठीक है, और ये उस समय शिक्षा का भी केंद्र था। क्या था? शिक्षा का केंद्र था। ये कह सकते हो आज का मुखर्जी नगर, तो ये शिक्षा का केंद्र था। इसलिए जौनपुर को क्या कहा जाता था? सिराज ए हिंद। ठीक, या भारत का
सिराज, भारत का सिराज। ठीक, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरब का ऑक्सफोर्ड, तो ये भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक, जौनपुर को। ठीक है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने कराया था। कौन सा? अटाला देवी मस्जिद या अटाला मस्जिद कहेंगे शॉर्ट में, अटाला मस्जिद। ठीक है। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह ने कराया था। 1408 में इब्राहिम शाह मतलब सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने करवाया था। ठीक, सरकी वंश के इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। ये कोई तथ्य। फिर अगला है जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद। ठीक, जामा मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1470 में हुसैन शाह सरकी के द्वारा। 1470 में किसके द्वारा? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में किया गया था। ठीक, पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल में एक महान संगीतकार थे। झांझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में। ठीक है। तो इसके बाद है झांझरी मस्जिद। ठीक है। झांझरी मस्जिद 1430 में। मस्जिद कब? 1430 में। किसके द्वारा? 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा। इब्राहिम सरकी, ये इब्राहिम सरकी के द्वारा हुआ था झांझरी मस्जिद का निर्माण। फिर इसके बाद है लाल दरवाजा मस्जिद, ये मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। लाल दरवाजा मस्जिद किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था और 1450 में किया गया था। 1450 में मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। ठीक है। ये हुआ जौनपुर, ये स्थानीय राज्य मतलब क्षेत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर की स्वतंत्रता के संदर्भ में ये सामान्य ज्ञान। फिर इसके बाद अगला है कश्मीर। कश्मीर के जो सुहादेव नामक एक व्यक्ति ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कौन? सुहादेव ने 1301 में किसकी स्थापना की? हिंदू राज्य की स्थापना की। कब किया? 1301 में। ठीक, सुहादेव ने। फिर 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। 1339-40 में किसके द्वारा? शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना। शाहमीर के
द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना, वंश की स्थापना, प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना, ठीक है, शाह मीर के द्वारा। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इंद्रकोट राजधानी बनाई थी, राजधानी इंद्रकोट। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रकोट। किसकी? शाह मीर की। शाह मीर की राजधानी इंद्रकोट थी, ठीक है। और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर में स्थापित किया। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटा दिया, हटाकर कहां किया? अलाउद्दीनपुर। अलाउद्दीनपुर ये क्या था? वही श्रीनगर। श्रीनगर ही अलाउद्दीनपुर था, ठीक। इसने अपनी राजधानी हटाकर वहां कर लिया, ठीक है। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया। यही कश्मीर का ही था सुल्तान सिकंदर शाह, जिसने 1389 से 1413 सिकंदर शाह 1389 से 1413, ठीक। क्या नाम था इसका? सिकंदर शाह। 1389 से 1413। इसकी क्या उपाधि थी? इसको बुत सिकन कहा गया था, मतलब ये मूर्तियां तोड़ता था, इसीलिए इसको बुत सिकन कहा जाता था। बुत सिकन, सिकंदर शाह को, ठीक। असहिष्णु व्यक्ति था और ये मूर्तियां तोड़ता था, ठीक है। इसके बाद 1420 में जैनुल अबादीन सिंहासन पर बैठा। 1420 में जैनुल अबादीन सिंहासन पर बैठा। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, कश्मीर का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी। अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक। इसने जजिया कर हटाया था, गोवध निषिद्ध किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटाया था, ठीक है। जैनुल अबादीन के प्रशासन में अनेक हिंदू ऊंचे पदों पर थे। श्री भट्ट उनका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना था। इन्हीं सभी कारणों से जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक। जैनुल अबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। किसकी? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती। फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती ये इन भाषाओं का ज्ञाता था। कौन ज्ञाता था? जैनुल अबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती का ज्ञाता था, ठीक है। और इसने महाभारत और राजतरंगिणी का, किसका? महाभारत और राजतरंगिणी का किसमें?
फारसी में अनुवाद कराया था, फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है अपनी सहिष्णुता के कारण, और महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैनुल अबादीस ने कराया था। ठीक है, तो इसके काल में ये महत्वपूर्ण है जैनुल अबादी के बारे में। आप सभी को नमस्कार, जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रांतीय राज्य है बंगाल। ठीक, तो बंगाल के बारे में समान ज्ञान। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन थे? एक था लखनौती मतलब उत्तरी बंगाल, सोनारगांव मतलब पूर्वी बंगाल, सदगांव मतलब दक्षिणी बंगाल। ठीक है, फिर 1345 में हाजी इलियास ने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। क्या नाम से? शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। फिर पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। कौन करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन आजम शाह। अगला शासक जो गयासुद्दीन आजम शाह, गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक, क्या नाम है? गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी के बीच था। 1389 से 1409। ठीक, 1389 से 1409 अपनी न्यायप्रियता के लिए यह प्रसिद्ध था। किसके लिए? न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन आजम शाह न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह, कौन? अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह, क्या नाम था? अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518। 1493 से 1518 अलाउद्दीन हुसैन शाह का एक काल था। 1493 से 1518। इसने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित, ठीक, स्थानांतरित किया। ठीक है, गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे।
अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। महाप्रभु चैतन्य ये भक्ति आंदोलन के थे, भक्ति के महाप्रभु चैतन्य, इनका काल यही था। अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, ठीक है, और समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी, इसी अलाउद्दीन ने, ठीक है, सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। रचना करके गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। इनके बेटे सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। मालाधर बसु, इनको कौन सी उपाधि मिली थी? मालाधर बसु को इनको उपाधि मिली थी गुणराज खान। रचना इनकी क्या थी? श्री कृष्ण विजय। काल किसका था? इन्हीं का था, अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इन्हीं का काल था। मालाधर बसु को जब श्री कृष्ण विजय रचना पर गुणराज खान की उपाधि मिली थी, ठीक, और इनको गुणराज खान की उपाधि मिली थी। इनके बेटे को सत्यराज खान की, बेटे को सत्यराज खान की उपाधि मिली थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक। इसके बाद प्रांतीय राज्य में मालवा का नाम आएगा। प्रांतीय राज्य के अंतर्गत मालवा, कौन सा? मालवा। मालवा से क्या मतलब है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। किसने? 1401 में दिलावर खां ने क्या किया था? मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मतलब स्वयं दिलावर खां अपने शासन को अपने हाथ में लिया था। दिलावर खां का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 में मालवा का शासक बना। अलप खां हुसंग शाह, ठीक है, अलप खां हुसंग शाह, ये क्या हुआ? 1405 में मालवा का शासक बना, मालवा का शासक बना, ठीक है। ये दिलावर खां का पुत्र था, दिलावर खां का पुत्र था, और ये अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण करके, ठीक, ये 1405 में शासक बना और राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। क्या किया? इसी ने राजधानी को धारा से
मांडू, धारा से मांडू स्थानांतरित किया। ठीक, अलग खां हुसंग शाह ने, अलग खां हुसंग शाह ने धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मसूद शाह ने की थी। किसकी? खिलजी वंश की स्थापना मसूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद, हाँ, किसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने। मालवा में खिलजी वंश स्थापना महमूद शाह ने की थी। महमूद शाह, ये है वहां के मालवा के शासक। ठीक, मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह ने कराया था। मांडू के किले और हिंडोला भवन या दरबार हाल, हिंडोला भवन या दरबार हाल, इसका निर्माण किसने कराया था? हुसंग शाह, हुसंग शाह ने करवाया था। फिर इसके बाद है बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान, ठीक, बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन द्वारा कराया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। किसका? जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन, ठीक, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। खिलजी ने मांडू में करवाया था। मांडू में किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने, और जहाज महल का, ठीक है। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में बनवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में बनवाया था। ठीक है, फतेहाबाद में बनवाया था कुश्क महल को। और मांडू का किला हिंडोला भवन और सरदार हाल में, इसमें किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। दिल्ली दरवाजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा। अगला प्रांतीय राज्य है गुजरात। ठीक, तो गुजरात के राजा थे कर्ण। राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 में गुजरात, 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां। 1391 में कौन? मोहम्मद 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त, ये इनके द्वारा नियुक्त गवर्नर था, सूबेदार था, द्वारा नियुक्त सूबेदार, ये मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त सूबेदार था 1391 में। इसने जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। नाम था इसका जफर खां। उपाधि इसने क्या धारण करी? सुल्तान मुजफ्फर शाह, सुल्तान मुजफ्फर शाह, सुल्तान मुजफ्फर शाह, ठीक है। इसने ये उपाधि धारण की, किसकी? सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके 1407 में, कब? 1407 में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना, गुजरात का स्वतंत्र शासक बना, ठीक। कौन? जफर खां। जफर खां गुजरात का स्वतंत्र शासक बना। गुजरात के शासकों में अहमद शाह, ये 1411 से 52 था। इसके बाद कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह कब से था? 1411 से 52, 1411 से 52 अहमद शाह था। अहमद शाह के बाद था महमूद शाह बेगड़ा, ये काफी फेमस था, महमूद शाह बेगड़ा। ये कहा जाता है जिसको काट लेता था वो मर जाता था, ठीक, जिसको दांत से काट लेता था वो मर जाता था। महमूद शाह बेगड़ा, महमूद शाह बेगड़ा। इसके बाद इसका काल होता है 1458 से 1511, 1458 से 1511, ये बेगड़ा का काल है। फिर बेगड़ा के बाद आता है बेगड़ा, ठीक। फिर बेगड़ा के बाद आते हैं बहादुर शाह, 1526 से 1537। बहादुर शाह, बहादुर शाह 1526 से कब? 1526 से 1537, 1537, ये बहादुर शाह का काल था। इस तरह इतने शासक होते हैं, ठीक। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। किसको? अहमद शाह ने, अहमद शाह ने अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद नगर बसाया था। किसके किनारे? साबरमती के, साबरमती ये नदी थी, है ना, साबरमती नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे उनका, गांधी जी का आश्रम भी था, इसीलिए कहा जाता है ना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वही अहमद शाह। अहमदाबाद थोड़ा सा बगल में है, और अहमदाबाद के बगल में ही गांधीनगर है। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है ना। तो गांधीनगर राजधानी के उद्देश्य से ही बसाया गया था, ठीक। तो उसी के बगल में है, ठीक। तो अहमदाबाद किसने बसाया था? अहमद शाह ने।
और इसने क्या किया, पाटन से राजधानी अहमदाबाद को बनाया। पाटन से राजधानी कहां लाया, राजधानी अहमदाबाद। पाटन से राजधानी अहमदाबाद आ गई। ठीक है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा ही था। बेगड़ा सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, महमूद बेगड़ा सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा सबसे प्रसिद्ध शासक था, ये महमूद बेगड़ा। इसी के बारे में दंत कथाएं हैं। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। ठीक, गिरनार के निकट मुस्तफाबाद और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था और उसका मित्र भी था। किसका समकालीन था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का समकालीन और मित्र, सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन और उसका मित्र था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे थे। बरबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। किसने, बरबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। विश्व पुरुष, ठीक, ये विश्व पुरुष था। बार्थोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि इसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह इन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। बार्थोमा कहता है कि बड़ी लंबी मूंछ थी। हाँ, बार्थोमा कहता है कि इसकी लंबी मूंछ थी और अपने सिर के पीछे बांधता था। किसी की, बेगड़ा की। और इसी बारबोसा ने क्या कहा है, ये विश्व पुरुष कहा है ना, इसके बारे में दंत कथाएं थी कि जिसको काट लेता है वो मर जाता है, तो इसीलिए विश्व पुरुष कहा था। उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि था। उदयराज आ गए यहाँ पर। उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि, दरबारी कवि था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी थी। किसकी, बेगड़ा की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखा था, उदयराज ने, है ना। पहले राजा सभी रखते थे कवि दरबारे में और वो अपना चरित्र लिखवाते थे। जैसे आजकल चरित्र मीडिया वाले लिखते हैं, है ना। तो आजकल कवि की जगह मीडिया वालों ने लिया, तो वो किसी की चरित्र ऊपर करते हैं, जिसका चाहते हैं उसका चरित्र नीचे कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको पप्पू बना देते हैं। फिर इसके बाद है ये मलिक गोपी, ये ब्राह्मण थे, ये बेगड़ा के मुख्यमंत्री थे। कौन, मलिक गोपी, ये ब्राह्मण थे। मलिक गोपी क्या थे, ब्राह्मण, और बेगड़ा के मुख्यमंत्री थे। बेगड़ा के मुख्यमंत्री, बेगड़ा के मुख्यमंत्री थे मलिक गोपी। ठीक। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था।
हुमायूं से जब हार हुई तो बहादुर शाह ने द्वीप को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने द्वीप को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। ठीक, पुर्तगालियों को सौंप दिया था। बहादुर शाह संगीत प्रेमी था। उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, किसको? संगीतज्ञ मंजू कलावंत को। 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखित मीरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान मुजफ्फर शाह प्रथम द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह तृतीय 1591 की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं का वर्णन देता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। पुस्तक का क्या नाम है? मीरात ए सिकंदरी। क्या नाम है? मीरात ए सिकंदरी। मीरात ए सिकंदरी। और इसको लिखा किसने है? 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू। सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू। सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू। ये 1611 में लिखी गई मीरात ए सिकंदरी। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण राज्यों में नाम आता है, प्रांतीय राज्यों में मेवाड़। क्या? मेवाड़। अब ये मेवाड़ भी, अब इसके बाद मेवाड़ का नाम है। ठीक, मेवाड़। मेवाड़ कहां था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गोहिलावत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मेवाड़ शासक कौन थे? गहलावत राजवंश रतन सिंह। गोहिलावत राजवंश रत्न सिंह। ठीक है, ये गुजरात राजवंश के थे रत्न सिंह। इन्हीं को पराजित किया था 1303 में। 1303 में किसने? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, तो पराजित कर लिया किया था और मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया। मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया। ठीक, अब ये दिल्ली का भाग हो गया, दिल्ली सल्तनत का। ठीक, दिल्ली में मिला लिया। गोलायत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश, इसी गोलायत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। अब मेवाड़ की एक शाखा थी, गोलायत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया। सिसोदिया, ठीक है। अब सिसोदिया ने क्या किया? हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर स्वतंत्र करा लिया। मोहम्मद तुगलक को हराकर स्वतंत्र करा लिया, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। किसने? सिसोदिया हमीर देव ने, है ना। हमीर देव सिसोदिया वंश के थे। ठीक, राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी।
राणा कुंभा ने क्या किया था? 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किसने किया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में राणा सांगा व बाबर के मध्य, बाबर के मध्य। बाबर ने जो जो उनको बुलाया था किसी को नहीं छोड़ा था, सबको बाद में हराया। ये राणा सांगा भी बुलाए थे, निमंत्रण देने वालों में राणा सांगा भी थे। ठीक, तुझे के बाबरी में इसने स्पष्ट लिखा है। तो 1227 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। इसमें बाबर विजयी रहा, बाबर विजयी रहा। ठीक है, बाबर इसमें विजयी रहा। तो यह है मेवाड़। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला युद्ध क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? 1576 में। 1576 में ये किसके मध्य हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के अंतर मध्य, राणा प्रताप। इसमें अकबर विजयी रहा। ठीक, यहां पर अकबर विजयी रहा। ठीक, इसके बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ की राजधानी आपको पता ही है, चित्तौड़ थी। राजधानी कहां थी? चित्तौड़। और मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? जहांगीर ने। जहांगीर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसको मिला लिया? मेवाड़ को। ठीक है, फिर मेवाड़ के बाद एक और छोटा सा देश है खानदेश। खानदेश को भी हम देखते हैं। खानदेश, खानदेश, खानदेश। ये तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी। ठीक, कौन सा? मलिक अहमद राजा फारूकी। मलिक अहमद राजा फारूकी। मलिक अहमद राजा फारूकी ये कौन थे? सूबेदार थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार थे। फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार थे। कौन? मलिक अहमद राजा फारूकी। ठीक है, इन्होंने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। 1382 में, ठीक, 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की स्थापना
की। कहां पर? नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती, इन दोनों नदियों के बीच, नर्मदा एवं ताप्ती दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, है ना। ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और ढाल का अनुसरण न करते हुए, हाँ, ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। ठीक है। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश, खानदेश की राजधानी ठीक है। ये मध्य प्रदेश का इस समय महाराष्ट्र के किनारे वाला भाग है, ये बुरहानपुर। ठीक है। ये उसकी राजधानी थी खानदेश की। और सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। क्या था? असीरगढ़ का किला बहुत फेमस है। सैनिक मुख्यालय असीरगढ़, असीरगढ़ था। यह सैनिक मुख्यालय था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कब? 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया? अकबर ने। और कब मिलाया? 1601 में। ठीक। इस तरह क्षेत्रीय राज्य समाप्त हुए। ठीक है। और